हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और मैं आपके सामने लेके आया हूँ 22 मई 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज़पेपर की रीडिंग से जो दिव्य हिमाचल, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से रिलेटेड हैं, उनके बारे में जो न्यूज़पेपर्स रीडिंग्स हैं और जो आपके एग्जाम्स में कहीं पे भी आ सकते हैं, जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं पे भी काम आ सकते हैं, वह उन सब को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स 22 मई 2021। जो पहला इसमें जो न्यूज़ है फ्रेंड, जो कोविड से रिलेटेड है, अभी जो है गवर्नमेंट जो डीआरडीओ है उसने डिप कोविन करके एक किट जो है डेवलप किया है। और इस किट का क्या है, जो आपकी जो अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होता है उसके बाद कितनी आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, ये जो है किट जो है आपको बता देगा। और ये किट जो है आपको कहीं पे भी अब मेडिकल स्टोर्स में 75 रुपीज़ में मिल जाएगी किट। और ये इसको डीआरडीओ ने बनाया हुआ है। और ये जो एंटीबॉडीज़ करता है ब्लड के अंदर पता कि आपके अंदर कितनी एंटीबॉडीज़ एक किस तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो आपका जो वायरस है कोविड का, जिसको बोलते हैं सार्स कोव 2, जो मैंने आपको पहले अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें बताया हुआ कि सार्स कोव 2 क्या है, जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोर्स कोरोना वायरस 2। ठीक है, तो ये सार्स को वायरस की जो प्रोटीन्स होता है, जो आपको पता है कि जो वायरस होता है प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करके जो है आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है ये आपको बता देता है। इसकी जो किट की जो लाइफ है वो 18 मंथ है। और ये जो है जून 2021 के पहले हफ्ते में मार्केट में आ जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड है अभी, बट अभी एग्जैक्ट कब आएगा ये पता नहीं है। कॉस्ट ऑफ किट इज 75 रुपीज़। और ये जो दिव्य हिमाचल का न्यूज़पेपर है 22 मई आज का 2021 का, 2021 का, ये उस न्यूज़ में आया हुआ है। उसके बाद जो एक और न्यूज़ चल रही है जो है सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको मूवमेंट से बहुत फेमस मूवमेंट था। चिपको मूवमेंट जो हिमालयन एरिया में, जो उत्तराखंड में, जो हिमालयन एरियाज़ में, वहाँ पे जो, जब आपको पता है कि हिमालयन इकोलॉजी बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसमें जो भी है हिमालय से जितनी भी रिवर्स आती हैं, जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, वो जो है आपको जो एक कार्बन को जो कार्बन सिंक होता है, जिसको कार्बन को जो है अब समाहित करते हैं अपने अंदर, और जो है जो एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक एनवायरनमेंट हमारा क्लीन रहता है। लेकिन जब हिमालय में, जब आपको पता है कि जब बहुत से रोड बनना शुरू हुए 70 और 80 के दशक में, तो इसको लेके चिपको मूवमेंट जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था। ये जो गांधीयन थे और ये जो है स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थे। इनका जो जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को हुआ था, मरोदा विलेज तहसील और डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। तो इन्होंने गांधीयन मेथड से जो है इसको जो प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इन्होंने बहुत लंबी लंबी पद यात्राएँ भी की हुई थी और बहुत से लोग इनसे प्रभावित थे। एनवायरनमेंट, इनके जो कंसर्न था एनवायरनमेंट को रिलेटेड, उसी से रिलेटेड जो हिमाचल में किंकरी देवी जी हैं, किंकरी देवी जी जो थे वो भी इससे रिलेटेड थी। तो इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था, उनकी जो डेथ, आज जो है उनकी डेथ हो गई है 21 मई 2021 को उनकी डेथ हो गई है। तो उनसे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। चिपको मूवमेंट से ड्राइव अगेंस्ट डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट जो एक ड्राइव थी। इसमें क्या होता था कि जो चिपको मूवमेंट में, ये देखो जो मैक्सिमम ये जो है लेडीज़ जो है इस मूवमेंट को जो है वुमेन जो इस एनवायरनमेंट को लीड करती थी। देखिए इसमें ये जो है जिस तरह पेड़ों के चारों तरफ जो है खड़े हो जाते थे, ताकि जो भी जो पेड़ों को काटने आते थे, जो कंपनी वाले थे, जो जैसे लॉगर्स बोलते हैं जिनको, जो कंपनी वाले थे जो पेड़ों काटने के लिए आते थे, वो जो है उनकी कार्य में बाधा डालती थी। ठीक है, तो इस तरह जो है ये जो हिमालयन इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये जो इसके रिलेटेड जो इनके बारे में है, प्लीज़ गो थ्रू इट। ये गांधीयन, ये अपनी बताया चिपको मूवमेंट ड्राइव अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट टिहरी डैम 1980 से लेकर 2000 तक इन्होंने टिहरी डैम जो बना है उत्तराखंड में, उसके अगेंस्ट में एक अपना अभियान चलाया था। और 1981 में जब इनको पद्म श्री मिल रहा था, तो इन्होंने पद्म श्री रिफ्यूज़ कर लिया था, मना कर लिया था पद्म श्री लेने से, क्योंकि ये जो है ये उस टाइम जो है टिहरी डैम के जो कैंसिल करने के अगेंस्ट में थे, प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के अगेंस्ट में थे। और वहाँ की जो कमेटी बनी थी उन्होंने भी इसके कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड किया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको माना नहीं और टिहरी डैम बनाया।
ठीक है। तो इससे जो बहुत मास लेवल में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, और हिमालयन इकोलॉजी का आपको पता ही है कि क्या हालत है आजकल। और विनोबा भावे जो है, इसको सर्वोदय मूवमेंट जो विनोबा भावे ने चलाया था, उनका भी उनसे भी ये कनेक्टेड थे और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। और इनको जो है पद्म विभूषण जो है 2009 में पद्म विभूषण से इनको अलंकृत किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण कब दिया गया, तो आपको 2009 में, ठीक है। और उसके बाद एक और जो बीज बचाओ बीज बचाओ जो है, बीज बचाओ एक आंदोलन था, ये जो इसमें भी एसोसिएटेड थे। इसमें जो विजय जरधारी करके इन्होंने मेरे आंदोलन जो चलाया था। बीज बचाओ क्या था कि जो जो आपका जो जब ये हरित क्रांति थी, हरित क्रांति में जो आपको पता है कि बहुत सारे जो हाइब्रिड जो बीज लेके आए थे, और जो इसमें जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे, तो ही हैज़ जो इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि इसको जो है ऑर्गेनिक बीजों का इस्तेमाल किया जाए, जो अपने नेचुरल बीज हैं। और ये जो सिंथेटिक जो हाइब्रिड बीज हैं, ये ना लगाए जाएं, जिससे क्या होता है कि इकोलॉजी और लैंड का जो डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो बीज बचाओ आंदोलन उससे संबंधित था। उसके बाद एक और न्यूज़ आई हुई है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट, मैंने आपको पहले बताया, शायद आप मेरे पहले लेक्चर अगर देखते होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट मैंने आपको पहले बताया था। ये जो है गवर्नमेंट ने लेके आई थी, गवर्नमेंट लेके आई थी। इसमें क्या था, उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो गठन किया था, जिस तरह से जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन है और शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, उसी की तर्ज पे उन्होंने ओबीसी कमीशन भी इस्टेब्लिश किया था 102nd अमेंडमेंट में। लेकिन इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक फैसला दिया हुआ था कि जो है अब जो पावर है ओनली कहीं पे भी सोशियो एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, उनको जो है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई। इससे पहले ये प्रोविज़न ये था कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, जो स्टेट लिस्ट में थी, उसकी जो जितनी जो जॉब्स में और जो एजुकेशन में जो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन जो अपने आप जो स्टेट गवर्नमेंट करती थी, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो जॉब थी, सेंट्रल लिस्ट में जो भी जॉब थी, उसका जो भी है जो सेंट्रल लिस्ट थी ओबीसी की, वो सेंटर करती थी। लेकिन आफ्टर 102nd अमेंडमेंट जो है गवर्नमेंट ने कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इट विल बी डिसाइडेड बाय दी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा ये हो गया कि अब स्टेट और सेंट्रल में जो फेडरल जो एक स्ट्रक्चर है, आपस में जो अलग अलग पावर्स दी गई हैं, उसमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। तभी अब जो गवर्नमेंट ने एक जो रिट पिटीशन के लिए फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये बोला है कि जो 3 और 2 जजमेंट है, जो इसमें जो 102nd अमेंडमेंट के रिलेटेड जो जजमेंट है, उसको प्लीज़ जो है अभी स्टे पे रखा जाए, ठीक है। तो इसमें रिलेटेड जो कुछ ये आता है, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण आता है कि इसमें मिसिस चंपकम दोरई राइजन केस आता है, जो मद्रास हाई कोर्ट का है। उसमें उन्होंने उसी केस के थ्रू जो है अभी जो इंडियन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें आर्टिकल 15(4) जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसमें बोलता था कि जो एम्पावर द स्टेट टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर दी एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, ठीक है। जो ये करता था कि स्टेट्स को एम्पावर करता था कि आप जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन हैं, उनके लिए जो आप एक अलग सा आप जो है रिजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। ये जो चंपकई होगा, इधर चंपकई चंपकई दो राजन केस, ठीक है। ये जो है 1951 में आया था, और उसी के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके बाद जो इंदिरा साने केस जो 1992 में आया था, 1992 में इंदिरा साने केस, इसमें जो है इससे पहले क्या होता था कि सेंटर की कोई लिस्ट नहीं होती थी। सेंटर जो है कोई बैकवर्ड क्लास जो है कोई बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता था। लेकिन उसमें इंदिरा साने केस जो 1992 में आया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 27% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज ऑथराइज्ड टू प्रिपेयर ए सेंट्रल लिस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड टेक अफर्मेटिव एक्शन। इंदिरा साने केस के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जो भी
ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी उनको इंक्लूड करना, उनको रिजर्वेशन देना अपने हिसाब से ये शुरू किया। और उसमें इंदिरा साने केस में एक और था कि कोई भी जो रिजर्वेशन है दैट शुड नॉट एक्सीड द 50% ऑफ द टोटल सीट्स। ठीक है, अगर किसी भी सेंटर की अगर जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट है अगर उनमें चाहे कितनी भी आप लिस्ट कितनी भी आप रिजर्वेशन दे दो, लेकिन 50% से ऊपर जो है नहीं बढ़नी चाहिए। उसके बाद एक और आया हुआ एक और न्यूज़ है, चाइनाज व्हाइट पेपर ऑन तिब्बत, दलाई लामा सक्सेसर हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बीजिंग। ये बोलता है चाइना क्या करता है, अभी हर एक मैटर में कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व होता है इसके पीछे, क्योंकि आपको पता है कि जो दलाई लामा है वो जो बोधिसत्व माना जाता है, उसको जैसे बुद्ध का अवतार, बुद्ध का अवतार माना जाता है। और ये जो है एक जो बुद्धिस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें एक बहुत बड़ा, और तिब्बत में बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर और रिलीजियस इनको माना जाता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने चाइना ने अपना क्या बोला है कि अभी जो है इसको चाइना रिकॉग्नाइज करेगा कि अप्रूव करेगा कि इसका सक्सेसर दलाई लामा जो नेक्स्ट होगा वो दलाई लामा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक है कि जबकि अमेरिका इसको अलग तरीके से अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इसी से रिलेटेड है ये। इसका क्या है कि मेन इन्होंने बताया है कि जो किंग करके जो डायनेस्टी थी 1644 लेके 1911 में जिन्होंने चाइना में राज किया, वही जो पहले इन्होंने ये जो है वो जो सेंट्रल उन्होंने वही रिकॉग्नाइज करते थे दलाई लामा को। और उसके बाद उन्होंने बताया कि चाइना को किस तरह जो तिब्बत को किस तरह इस डायनेस्टी ने जो है गुरखा अटैक से बचाया हुआ है, और उसके बाद जो तिब्बत में कैसे होली और रिलीजियस ऑर्डर जो है उन्होंने स्थापित किया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है किस तरह ये इन्होंने रिकॉग्निशन दिया था, तो इसलिए वो दलाई लामा को उन्हीं के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन उसके दूसरे आयाम ये है कि दे वांट टू जस्ट पुट देयर हैगमनी ओवर दी बुद्धिस्ट कंट्री, और बुद्धिस्ट जो इसको जो इनका जो रिलीजियस लीडर है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि चाइना इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज ए वर्ल्ड लीडर। अभी जैसे आपको मैंने कुछ दिन पहले जो मेरे पहले जो लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था कि वोल्फ बैरियर डिप्लोमेसी, क्योंकि अभी चाइना इतना पावरफुल हो गया है कि ये जो है जहाँ पे भी इसके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जिन भी कंट्रीज़ में इसके डिप्लोमेट्स हैं, ये जो है आप कहीं पे भी जो उन कंट्री के खिलाफ जो है ये जैसे हार्श लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी इनके नेशनल इंटरेस्ट जो है जैसे नेशनल इंटरेस्ट कहीं पे भी इनको लगता है कि कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई इनकी खराबी हो रही है या कुछ इनको डिस्टर्ब कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट को, तो जहाँ पे भी चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट जो है एडवर्स हो रहे हैं वहाँ पे उस कंट्री के खिलाफ जो है ये उस हार्श एक्शन लेते हैं, हार्श लैंग्वेज बोलते हैं। और इवन जो अगर इनको कोई कंट्री जैसे उनको समन करती है इनको डिप्लोमेट्स को, तो ये जाते नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड वोल्फ बैरियर डिप्लोमेसी। और उसी तरह इन्होंने अभी जो है इनको ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया, ये जो है रिगार्डिंग दी रिकॉग्निशन ऑफ सक्सेसर ऑफ द दलाई लामा। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहते हैं कि दे आर द पावरफुल एंड और जो है यूएस वगैरह के इनके कंट्रोल में नहीं है, ये इनका एक स्ट्रैटेजी है। इसके बारे में डिटेल्स में जो फर्दर जो अभी आएगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इतना ही है कि आपने जो ये दिया रखा चाइनाज व्हाइट पेपर ऑन तिब्बत दलाई लामा सक्सेसर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बीजिंग, ये उनका एक टैक्टिस है टू डाइवर्ट दी वर्ल्ड मीडिया अटेंशन टुवर्ड देम। ठीक है, और उसके बाद एक और है फ्रेंड्स न्यूज, जो धोली देवी हैं 120 ईयर्स की हैं धोली देवी हैं। ये जो है जो उधमपुर में एक द्रुदू करके एक डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, वहाँ का गांव है खटियास विलेज घर खटियास विलेज करके, वहाँ पे घर खटियास गांव है एक, वहाँ पे द्रुदू सब डिवीज़न ऑफ उधमपुर में। ये 120 ईयर की लेडीज़ हैं, इन्होंने जो है इन्होंने कोविड का इंजेक्शन लगाया हुआ है, वैक्सीनेशन, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जो है डर रहे हैं उसको थोड़ा लगाते नहीं है, मतलब दे आर हेजिटेटिंग अबाउट दिस। तो ये जो यहाँ की पोस्टर बॉय बनी हुई है 120 ईयर ओल्ड की, इन्होंने अपने आप को इंजेक्शन लगवाया है कोविड का। ठीक है, तो सी हैज़ बिकम अ पोस्टर बॉय ऑफ वैक्सीनेशन इन J&K। उसके बाद अशोक कुमार जो है ये जो ऑफिशियल होंगे, जो रेसलिंग रेफरी होंगे इंडिया के टोक्यो ओलंपिक में। ओनली यही एक ये रेफरी है इंडिया से जो टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्ट हुए हैं रेफरी के लिए। उसके बाद जो फर्स्ट जो द्रोणाचार्य अवार्ड बॉक्सिंग में जिसको मिला था प्रकाश भारद्वाज जी, वो जो है उनका निधन हो गया है। वो 1986 में उनको मिला था ये द्रोणाचार्य अवार्ड
या 80s में कभी भी, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, तो उनका भी निधन हो गया है। और उसके बाद एक और न्यूज़ आई है कि आरबीआई ने जो अपना डिविडेंड होता है जो पे करता है गवर्नमेंट को, जो विच वाज एक्सपेक्टेड अराउंड 49 और 50,000, लेकिन उससे ज़्यादा जो है 73% जो है आरबीआई ने ज़्यादा डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को। उसको है अभी 99,122 करोड़ रुपीज़, ये जो है टोटल जो है डिविडेंड दिया है आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसीलिए कि इससे क्या होगा कि जो अभी आपको पता है कि जो कोविड हिट इकोनॉमी है, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू जो कलेक्शन है, इसमें हेल्प मिलेगी, ये इसके लिए, ये गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये जो आज के जितने इतने ही न्यूज़ थे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ टू यू। अगर आपको फ्रेंड्स पक्का इसको सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया होगा तो। थैंक यू वेरी मच।